हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरीज़ देखो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट्स इस सीरीज़ के मिस ना कर पाएँ। रोमांस विद ब्लाइंड मास्टर के पार्ट 4 में हम देखते हैं कि हो स्वान चाल चलने के बाद मिस्टर वॉन्ग के साथ में डील साइन करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इतने में ही होमिंग की हीरो वाली एंट्री होती है और वो कुछ डिज़ाइंस को मिस्टर वॉन्ग को दिखाने लगता है और कहता है कि आपकी कंपनी तो मल्टीपल डिज़ाइंस को पूरी स्टैंडर्ड क्वालिटी में मेंटेन करती है, तो मुझे लगता है आपको ये सब पसंद आएगी। पर होसवान यहाँ पे बीच में इंटरप्ट करता है और कहता है कि तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता, हमें क्या मीटिंग के बीच में है, ये कोई खेलने का ग्राउंड तो नहीं है जो कि तुम कभी भी यहाँ पर घुस जाओगे। अच्छा हाँ, तुम्हें तो कैसे दिखाई देगा, तुम तो अंधे हो। पर यहाँ पर होमिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि यहाँ पर तियान सरप्राइज़ होती है कि ये तो उसी के डिज़ाइन है जो वो सीक्रेट आइडेंटिटी ओलिविया के नाम से बनाती थी। पर ये सब होमिंग के पास में कैसे आए, अब ये सब वो सोच ही रही होती है। तभी मिस्टर वॉन्ग उन डिज़ाइंस को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है और उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और उसे तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि कोई इस डिज़ाइन को 5 साल पहले ही बना चुका है। ये तो बिल्कुल एक नई क्रिएटिविटी हो गई, एक रिवॉल्यूशन आने जैसा हो गया ज्वेलरी डिज़ाइन में। यहाँ पर होसवान को ये शक हो रहा होता है कि कहीं ना कहीं डील उसके हाथ से निकल रही है। फिर भी वो आखिरी कोशिश करता है और मिस्टर वॉन्ग को कन्विंस करता है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको पहले डील साइन कर लेनी चाहिए, फिर आपको ये सब ज्वेलरी देखनी चाहिए। पर वो कहाँ से मानता और वो होमिन की बातों में ही सुनता है और ये कहता है कि मुझे इस डिज़ाइनर से मिलना है। तब यहाँ पर होमिंग कहता है कि मैं खुद इस डिज़ाइनर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं आज तक इससे मिल नहीं पाया क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखती है। अब ये सब मिस्टर वॉन्ग को सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बेचारा होसवान ये परेशान होता है कि डील साइन क्यों नहीं हो रही है। पर यहाँ होमिंग की बातों से कन्विंस हो करके मिस्टर वॉन्ग होसवान को सॉरी बोल देते हैं और कहते हैं कि ये डील अब नहीं हो पाएगी, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। पर यहाँ पर उसका डील कैंसिल हो जाता है। इधर सिन चेन खुशी के इंतज़ार में होती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की गुड न्यूज़ होसवान उसे देगा, पर होमिंग इस काम को बिगाड़ देता है, इसीलिए होसवान बहुत गुस्सा होती है। तभी ये लोग प्लान बनाते हैं कि वो अंधा और वो बेकार सी लड़की मिल गए हैं, तब हमें उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन होमिंग को रास्ते से हटाने से पहले उसकी वाइफ जिसके लिए उसे फीलिंग्स है उसे रास्ते से हटाना होगा और उसे हटाने के लिए हमें अपने डैड को पहले ढूंढना होगा। ये डैड वही हैं जिसे हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया गया था। होसवान उसके चुड़ैलों वाले दिमाग को देख करके दाद देता है। अब इधर घर पे तियान व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम का सीरियल देख रही होती है, जिसमें एक रोमांटिक सीन आता है जहाँ पर उसकी आवाज़ को कम करने लगती है। तब वो कहती है कि क्या हुआ। घर पे आने के बाद तियान व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम नाम का सीरियल देख रही थी, तो उसमें कुछ रोमांटिक सीन्स आ जाते हैं तो वो वॉल्यूम को कम करने लगती है। इतने में ही वो उससे पूछती है कि तुम्हें ओलिविया कैसी लगती है, तब और वो लड़का है या लड़की ये तुम्हें कैसे पता। तब वो कहता है कि वो लड़की ही है क्योंकि इतनी सुंदर डिज़ाइन वही बना सकती है। और वो उसके पास आ जाता और कहते हैं तुम्हें क्या जेलसी हो रही है। और यहाँ पर तियान उठ करके वहाँ से भाग जाती है, पर रूम में जा कर के ब्लश करने लगती है। इतने में ही उसे कॉल आता है कि उसके डैड को हॉस्पिटल से कहीं और ट्रांसफ़र किया जा रहा है। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पे उसके डैड नहीं है और वो पर्दे किसी के आने की आहट सुन करके पर्दे के पीछे छुप जाती है। पर ये और कोई नहीं, उसकी अपनी बहन सिंचन और एक गुंडा होता है। सिंचन देखती है कि यहाँ पे उसके डैड नहीं है, तो वो सोचती है कि अगर वो यहाँ पर भी नहीं है तो कहाँ गए होंगे। लेकिन सिंचन अपनी ये बात अपनी माँ को बता देती है। गुंडे को शक होता है कि पर्दे के पीछे ज़रूर कोई छुपा हुआ है, तो तियान बचने के लिए एक टूल उठा लेती है, लेकिन उससे पहले ही सॉन आ करके उस गुंडे को टूल से मार करके ढेर कर देता है और वो उसे ले करके उसके डैड के रूम में जाता है और कहता है कि मुझे पता था वो लोग यहाँ पे अटैक ज़रूर करेंगे, इसीलिए होमिंग का ये प्लान था कि उसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। जिस पर तियान को ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तियान आकर के होमिंग को गले लगा लेती है। यहाँ पर होमिंग कहता है कि अब तुम अकेले कहीं भी मत जाना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और मैं तुम्हारा साथ हमेशा ही दूँगा। तियान अब अपने रूम में चली जाती है जहाँ पर वो अपने कुछ डिज़ाइंस पे काम कर रही होती हैं, लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। अब उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो वो लाइट जला करके होमिंग के रूम की तरफ जाती है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसे अंधेरे से इतना ज़्यादा डर लगता था, तो वो उसके साथ ही नीचे उतरने लगती है। वो लोग अब लाइट को चेक करने के लिए फ्यूज़ के पास जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फिर से होमिंग को कुछ हल्की सी रोशनी यानी कि उसकी आंखों की शक्ति आती हुई दिखती है और उसे फिर से कुछ महसूस होता है, लेकिन ये और कोई नहीं
बल्कि हमारी तियान होती है जो कि अंधेरे में चमक रही होती है। तो यहाँ पर बेचारा होमिंग ब्लाइंड होने के बाद भी रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो उसे किस कर लेता है। लेकिन यहाँ पर तियान भी उसका साथ देती है और वो उसे फील करने लगती है। पहली बार जब ऐसा होता है कि दोनों को एक दूसरे के फीलिंग्स का पता होता है और दोनों एक दूसरे में डूब जाते हैं। पर इसी अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हो सुआन उसकी ऑफिशियल सील चुरा लेता है और इधर तियान रात के बारे में सोच रही होती है। लेकिन वो पहले सोचती है कि नहीं, पहले तो मुझे अपने डैड को सिक्योर करना है। अब होमिंग उसके रूम में आता है और उसे कहता है कि मेरी टाई बांधने में मदद कर दो और एक मीटिंग है जिसमें तुम भी मेरे साथ चलो। पर वो कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ मीटिंग में कैसे जा सकती हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी वाइफ हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो इसीलिए तुम मेरे साथ अब हर जगह जाओगे। और वो उसके लिए टाई बांधने लगती है और यहाँ पर वो दोनों तैयार हो करके ऑफिस पहुँचते हैं, जिस पर तियान बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है, यानी कि उसे भी वो अच्छा लगने लगता है। अब मीटिंग के दौरान चेयरमैन होमिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि उसके लीडरशिप में कंपनी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है, ऐसे डील साइन किए हैं जिन्होंने उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिए हैं। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इस बात के लिए मान जाते हैं। यहाँ पे अनाउंस होने ही वाला होता है कि होमिंग चेयरमैन बनेगा। तभी एंट्री होती है होसवान की, जो कि वही एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आता है और वो कहता है कि होमिंग ने बहुत ही कम दाम पर कुछ शेयर्स को प्राइवेट मेंबर्स को बेच दिया है और उसने इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला किया है और उस पर उसका ऑफिशियल सील का साइन होता है। ये वही सील है जो वो रात को चोरी करने के लिए आया था। अब यहाँ पर सीईओ इस चीज़ को देखते हैं तो उसे समझ में आ जाता है कि होमिंग ने किया तो नहीं है, कोई फंसा रहा है। और लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने होसवान ने ये प्रूफ कर दिया था तो इसीलिए वो उसे सस्पेंड कर देते हैं। और यहाँ पर होसवान मौके का फ़ायदा उठा करके कहता है कि अब जिस प्रोजेक्ट पर होमिंग काम करता था उसका इंचार्ज मैं बनूंगा, वो मेरे अंडर में आएगी। चेयरमैन ना चाहते हुए भी उसे अनाउंस कर देता है। बट ये बात तियान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो ये कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लाइंड होने की वजह से होमिंग को फंसाया जा रहा है, इस पर इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। ऐसे कैसे आप होमिंग को सस्पेंड कर सकते हैं। पर यहाँ पर होमिंग उसे रोक देता है और यहाँ पर तियान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बस इतना कहता है कि तुम यहाँ से घर चलो। तियान को यहाँ पर होसवान की चालबाजी बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, पर वो यहाँ पर होसवान क्योंकि एविडेंस के साथ आया था तो वो कुछ भी कर नहीं पाती। अब यहाँ पर सबको मजबूर हो करके होसवान को ही एक्टिंग चेयरमैन या फिर एक्टिंग सीईओ बनाना पड़ता है और उसे होमिंग के सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की भी ऑर्डर दी जाती है। तियान कहते हैं कि तुम्हें लड़ना चाहिए था, तुम्हारे डैड ऐसे क्यों हैं, उन्हें तो तुम पर यकीन होना चाहिए। पर वो बताता है कि मेरे डैड ऐसे ही हैं, उन्हें सिर्फ जीतने या हारने से मतलब है, कौन कैसा है क्या कर सकता है इन्हें कुछ भी पता नहीं। इसीलिए अब इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, हम लोग घर चलते हैं। पर घर जाते ही उनका सारा सामान पैक करके रखा हुआ होता है। यहाँ पर होमिंग और तियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ये कहती है कि तुम्हें सिर्फ सस्पेंड किया गया है, निकाला थोड़ी गया है, तो तुम्हारा सामान क्यों बाहर है। तो वो कहता है कि कंपनी बेनिफिट हम कुछ भी नहीं ले सकते। और इधर हम देखते हैं कि सिंचिन वाइन पी रही होती है और उन दोनों की मजबूरी पर हंस रही होती है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। हम अपना अगला पार्ट जल्दी डालेंगे, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इसका नेक्स्ट पार्ट मिस ना करें। तब तक के लिए बाय।